हेलो दोस्तों, कैसे हैं? धनुष एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए गाइस। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन कर लीजिएगा। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जल्दी ओपन कर लीजिए। काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, डिफरेंट प्रश्न आते हैं तो उस हिसाब से मैं वीडियो भी बनाता हूँ और हमारी टीम से बात करते हैं तो वो भी आंसर करते हैं। तो आज रिस्क अनुसार कौन से स्टॉक है ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तो चलिए उसके ऊपर आज बात करते हैं। लास्ट और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ है, कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह-मशवरा ज़रूर करें, सो ये याद रखिए दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन से स्टॉक रिस्क अनुसार है, वो मेरे हिसाब से है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिस्क अनुसार स्टॉक में सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, वो है कम रिस्क टीसीएस और रिलायंस। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है, इसमें रिस्क कम होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते भी नहीं, घटते भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। इतने साल की मेरी स्टडी है, रिसर्च है कि मुझे लगता है कि टीसीएस और रिलायंस में जो है वो रिस्क बहुत ही कम रहता है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है कि अगर वो गिर भी जाते हैं, तो वापस बाउंस करते ही है कुछ सालों में और बहुत ज़्यादा बढ़ती भी नहीं, बहुत ज़्यादा गिरती भी नहीं, तो ये कम रिस्क ये मेरा मानना है। आपका मानना कुछ अलग भी हो सकता है, आप कुछ अलग चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बट मेरा मानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम रिस्क में ये देखा जा सकता है। और कम रिस्क में आप आईसीआईसीआई बैंक को देख सकते हैं गाइस, कम रिस्क में टाइटन को देख सकते हैं। अभी आपका नज़रिया, मेरा नज़रिया और किसी एनालिस्ट का और किसी का भी नज़रिया अलग हो सकता है, वो कह दे कि ये ज़्यादा रिस्की है, मैं कह रहा हूँ कि कम रिस्क है, ये मेरा नज़रिया है। सो गाइस किसी के लिए कम रिस्क हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा रिस्क हो सकता है, किसी के लिए ₹100 बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिए ₹10,000 भी कम हो सकते हैं। तो डिपेंड्स आप कैसे बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं, कितना रिस्क लेते हैं, आप स्टॉक को कैसे सोचते हैं, वो भी ज़रूरी है। अब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे टाइटन अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, लंबे अवधि के लिए मैं निवेश करना हो, तो मुझे ये कम रिस्क लगता है। पीछे भी मैंने बताया रिलायंस और टीसीएस, तो मेरे हिसाब से कम रिस्क है, टाइटन है, आईसीआईसीआई बैंक है, इसमें कम रिस्क है। और कम रिस्क की श्रृंखला में हम देखेंगे तो सिप्ला भी जो है, आईटीसी है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ते-घटते नहीं है, सो यहाँ पे भी रिस्क जो है वो कम ही रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज़ ये कम रिस्क के स्टॉक है और कम रिस्क में और एक स्टॉक को ले सकते हैं जो सालों-साल प्रॉफ़िट तो कराता ही है, वो है एशियन पेंट या टाटा स्टील एक रेंज में फँसा हुआ है अभी जिस वक़्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12 जून 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक़्त का मेरा व्यू मैं रख रहा हूँ। आगे जाके हो सकता है मेरा व्यू बदल जाए किसी स्टॉक में या किसी स्टॉक में मूवमेंट अच्छी आ जाए या खराब हो जाए स्टॉक, तो मेरा व्यू बदल भी सकता है। सो अभी ये कम रिस्क के स्टॉक में टाटा स्टील आप देख सकते हैं। ज़्यादा रिस्क में हम देख सकते हैं येस बैंक, बहुत ही वोलेटाइल रहता है, रिस्की रहता है, कभी ऊपर-नीचे हो जाता है, छोटा स्टॉक है। वोडाफोन आइडिया भी छोटा स्टॉक है, सो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके इसमें क्या होगा, क्या होने वाला है, बहुत ही रिस्की है, बाज़ार में ऐसी बातें चल रही है। सो बहुत ही रिस्की है गाइज़ ये स्टॉक, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं इसे। ज़्यादा रिस्क ज़ोमैटो, पेटीएम अभी-अभी हाल ही की लिस्टिंग है, अभी के कुछ सालों में, अभी के तुरंत ही हाल ही की लिस्टिंग है, इससे भी बहुत लोगों के नुकसान हुए हैं। पैसा इन्वेस्टर का आईपीओ में लगाने वाले का नुकसान हुआ, तो ये ज़्यादा ही रिस्क है। प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड स्टॉक है, पेटीएम या ज़ोमैटो के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा ये अपनी सेवाएँ देते हैं। और ज़्यादा रिस्क में आप देख सकते हैं टाटा टेलीसर्विस बहुत ही वोलेटाइल रहता है। अडानी के ग्रुप के भी शेयर्स बहुत वोलेटाइल रहते हैं और भागते भी बहुत है, उस तरह से गिरते भी है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर ज़्यादा रिस्क चाहिए तो अडानी के शेयर्स को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, गिरते हैं। टाटा टेलीसर्विस भी बहुत भागा है पिछले 1 डेढ़ साल में, तो वहाँ पे भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो ज़्यादा रिस्क के स्टॉक में ले सकते हैं ट्राइडेंट, ये भी सट्टेबाज जो लोग होते हैं, सट्टू लोग, उनका ये हॉट फेवरेट स्टॉक है। इस तरह के काफ़ी स्टॉक है जिसमें बहुत ही गतिविधियाँ इस तरह की वो लोग करते हैं, बढ़ाते हैं, शेयर्स गिराते हैं, भागता है, ऐसी खबरें बाज़ार में होते रहती है। सो मेरा मानना थोड़ा कुछ अलग है, ट्राइडेंट में खबरों के दम पर भागता है, गिरता है, ऐसा मेरा मानना है।
सो बट काफ़ी लोग जो है स्पेकुलेटिव लोग को कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है बहुत रिस्की होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। कब कौन-सा स्टॉक ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए तो बाज़ार में होते रहता है, बट ये स्टॉक बहुत ही रिस्की है। अब हम बात करेंगे मीडियम रिस्क। सो मीडियम रिस्क की हम बात करेंगे, वो है मदरसन सुमी। सो मदरसन है, अडानी एंटरप्राइज़ या वैसे कुछ स्टॉक ले सकते हैं अडानी में, तो वो भी ले सकते हैं। मैंने अडानी अभी कहा कि हाई रिस्क में भी है और मीडियम रिस्क में भी है अडानी एंटरप्राइज़ वगैरह। तो दोनों मत है मेरे, वो भी आप ज़रूर नोट करिएगा गाइस। लंबे अवधि के लिए अगर आप अडानी देख रहे हैं तो रिस्की भी हो सकता है। शॉर्ट अवधि में देख सकते हैं तो मीडियम रिस्क हो सकता है। सो ये दोनों ही मत मेरे हैं, आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है वोल्टास, मीडियम रिस्क। टाटा ग्रुप की कंपनी है वोल्टास, बहुत ज़्यादा मूव देती नहीं है अप एंड डाउन। उसी तरह से डिक्सॉन है, ये भी एक हाई से थोड़ा गिरता है, फिर वापस एक स्टेबल हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है। तो ये स्टॉक भी अच्छे हैं मीडियम रिस्क के लिए। मीडियम रिस्क में और हम देख सकते हैं सीडीएसएल को देख सकते हैं, आईआरसीटीसी को देख सकते हैं, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है मीडियम रिस्क है। मेरा सोचने का तरीका है, वो रिस्क मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको आईआरसीटी में से भी रिस्क लगे, सीडीएसएल में भी रिस्क लगे, डिक्सन में भी रिस्क लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। सबके अलग-अलग मंतव्य होते हैं, मत होते हैं गाइस। और उसके बाद में मीडियम रिस्क में टानला देख सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड देख सकते हैं, ये भी स्टॉक मीडियम रिस्क। तो मैंने आपको बताया ज़्यादा रिस्क, कम रिस्क, मीडियम रिस्क, एक बार वापस देख लेते हैं। तो सारे स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखिए गाइस। तो ये सारे स्टॉक मैंने बताए जो ज़्यादा रिस्क, कम रिस्क और मीडियम रिस्क। इसके अलावा तो बाज़ार में बहुत सारे स्टॉक है, सभी के बारे में बताना, सोचना नामुमकिन है गाइस। सो कुछ स्टॉक जो लीडिंग होते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे रडार पे होते हैं, या जो हमारे ट्रेडिंग करने वाले भाई-बहनों के रडार पे होते हैं, वो सारे स्टॉक मैंने यहाँ पर लिए हैं गाइस। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं, तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आइए सीखिए अपने घर से, दुकान से, ऑफिस से, मकान से, कहीं से भी ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं गाइस। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। डिस्क्लेमर वापस बता दूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यदि आपके पास डीमैट नहीं है, तो डीमैट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे ओपन कर लीजिए डीमैट, ताकि आप ट्रेड कर पाएँगे गाइस। अभी नए वीडियो में फिर से दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy, your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.